न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह कि ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है कोरोना और वैक्सीन को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तमाम दलों के जो नेता हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। बात कर रही है वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा है। हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की, बल्कि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयास, अन्य देशों के साथ मदद करने का भी काम, हर संभव प्रयास किया गया। साथियों, फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं, तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है, तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सभी राजनीतिक दलों के महानुभावों से आग्रह करूंगा, हर एक को आज बोलने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप लिखित भेजिए। आपके सुझाव बहुत काम आएंगे, आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और योजना में वो भी बहुत पूरक होंगे। इन सभी आग्रह के साथ मैं आज आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी का आप सुन रहे थे। सर्वदलीय बैठक ये चल रही थी।
तमाम दलों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल थे और इस बैठक की शुरुआत हुई थी। हेल्थ सेक्रेटरी ने सबसे पहले कोरोना के वैक्सीन के स्टेटस को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी बातचीत भी रखी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 8 वैक्सीन के अलग अलग ट्रायल किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद वैक्सीन का ऐलान कर दिया जाएगा। वैक्सीन बना रहे वैज्ञानिकों से मेरी लगातार बातचीत हो रही है। वैक्सीन की कीमत का फैसला जन साधारण को ध्यान में रखकर होगा, जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च रखकर होगा। हमारी वैक्सीन सबसे सुरक्षित होगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं वैक्सीन के लिए और ज्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। कोरोना को लेकर यह सकारात्मक बैठक हुई है। राज्य सरकारों के सुझाव मिले हैं, वो काफी बेहतर है और अब हम कोरोना वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं। टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। वैक्सीन पर पीएम की बड़ी बात, कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन की गुड न्यूज आ जाएगी, यानी बहुत ज्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स भी ये मानकर चल रहे हैं कि अब और ज्यादा बहुत इंतजार नहीं कोरोना वैक्सीन के लिए। अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल जाएगी। सबसे पहले बीमार और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी उन्हें ही सबसे ज्यादा जरूरत है। 8 वैक्सीन के अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं हिंदुस्तान में। हमारे पास वैक्सीन का सबसे बड़ा और अनुभवी नेटवर्क है जो फायदेमंद साबित होगा। कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरती गई है। वैक्सीन पर अफवाहों से सावधान रहने की भी पीएम मोदी ने अपील की है कि एक बार जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसको लेकर कई सारे अफवाहें भी उठेंगी और इस पर भी सभी दलों का सहयोग चाहिए कि उन अफवाहों को नकारा जाए। कोरोना को लेकर यह सकारात्मक बैठक हुई है। पीएम मोदी की जो बड़ी बात है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिलने वाली है। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रविकांत, अब ये तो तय है, जिस तरीके से कल एम्स के डायरेक्टर ने जो बातें कही थी कि इस महीने के आखिर या अगले महीने की शुरुआत, पीएम मोदी ने भी करीब जो बातें कही कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिलने वाली है, मतलब नया साल वैक्सीन वाला है। बिल्कुल राकेश, और इस साल की सबसे अच्छी और सुखद खबर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी है। 1 से 2 सप्ताह का वक्त लगेगा जब अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनकर पूरी तरीके से तैयार है और राज्यों के और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से इस पर आम सहमति भी बन गई है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि जो कोरोना के संक्रमण के लिए इलाज में लगे हुए हेल्थ वर्कर हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता
प्राथमिकता दी जाएगी। 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर हैं उनका डेटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ चुका है। राज्यों से जो डेटा मंगाए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने आम सहमति से प्रधानमंत्री की बात सुनी और सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है, राज्य भी सेंटर की पॉलिसी से बेहद खुश हैं। और कीमत को लेकर एक सवाल राहुल गांधी की तरफ से राकेश उठाई जा रही थी। प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया कि सबसे सस्ती वैक्सीन के साथ साथ सबसे सुरक्षित वैक्सीन होनी चाहिए, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है और उम्मीद की जा रही है कि भारत जो है अन्य देशों की भी मदद करेगा और हो सकता है कि पहले सप्ताह में या दिसंबर के आखिर में ये वैक्सीन जो है लोगों के बीच में पहुंच जाएगी। ठीक है। उसको किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसकी तैयारी पहले से सरकार कर रही है और तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इसके लिए सरकार ने एक कोविड वैक्सीन को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया है और वो तमाम फैसले लेगी। रविकांत, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आते हैं। निश्चित तौर पर उस दिन का इंतजार है इस देश के लोगों को जब ऐलान हो जाए कि कोरोना वैक्सीन अब रेडी है, इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा। यह बात भी जाहिर हो गई है, लेकिन पीएम मोदी ने क्या कुछ और बड़ी बातें कही, यह हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सभी राजनीतिक दलों के महानुभावों से आग्रह करूंगा। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक बात तो फिर से कह दी कि वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन के मुहाने पर है, लेकिन लापरवाही अभी नहीं बरतनी है। अभी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। रविकांत, 2 गज की दूरी, मास्क अभी भी जरूरी है, इसका जिक्र पीएम मोदी। आप कीमतों की चर्चा कर रहे थे, कीमतें कम होंगी इसलिए भी दुनिया की नजर भारत की वैक्सीन पर। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वैक्सीन आती है, अफवाहें भी आती हैं, इसलिए हमें उन अफवाहों से भी लड़ना है। बिल्कुल, और सरकार ने राकेश ये प्लानिंग की है कि वैक्सीन को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी इस बात को माना है कि कुछ ऐसे बड़े लोग जो सबसे पहले वैक्सीन लगाकर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है तो मैं कोरोना वैक्सीन क्यों लगवाऊं, क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ तो नहीं सकता। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए लोगों के बीच में सरकार जाएगी, एक कैंपेन चलाएगी सरकार। जहां तक बात कीमत को लेकर है तो सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में ये कहा है कि राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं और वो ये तय करेंगी कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ है, किसी के ऊपर साइड इफेक्ट ना हो। कीमत कम या ज्यादा हो सकती है, उसको केंद्र और राज्य मिलकर वहन कर लेंगे। लेकिन हम इस मुहाने पर हैं, ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन वैक्सीन को लोगों तक पहुंचने में बहुत एक लंबा समय भी लगेगा। इसलिए इस वक्त में अगर हम ढिलाई करते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने समाप्ति से पहले ये भी कहा है कि अभी भी हमें इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, यानी 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, मास्क लगाकर रखना है, हैंड को बार बार सैनिटाइज करना है और एक डिस्टेंस को फॉलो करना है। यानी सरकार की जो प्लानिंग है लोगों तक पहुंचाने के लिए वैक्सीन, उसमें कुछ समय लगेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि इस बात का ख्याल रखें कि कहीं ये ना सोच लें कि अब वैक्सीन बन गई है तो हम ढिलाई करें, क्योंकि वैक्सीन। चलिए रविकांत, हम आपके पास लौट कर आते हैं, निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। सुनिए क्या कुछ और कहा पीएम ने। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा।
और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हिदायत भी दी और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि लापरवाही नहीं बरतनी है। 2 गज की दूरी और उसके साथ ही मास्क लगाकर रहना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।